नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आप सभी का स्वागत है। चंद घंटों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया है। केजरीवाल का कहना है कि बार बार के अनुरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक फॉर्म 17C का ब्यौरा जारी नहीं किया है। वोटिंग खत्म हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने बूथ एजेंटों से मिले फॉर्म 17C का ब्यौरा transparency.in नाम के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अभी तक फॉर्म 17C का ब्यौरा नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि इस फॉर्म 17C में हर बूथ पर डाले गए कुल वोट का ब्यौरा होता है, जो हर दल के पोलिंग एजेंट को चुनाव आयोग की ओर से दिया जाता है। राजनीतिक दलों के पास पहले से यह डेटा होता है, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि आयोग भी अपनी वेबसाइट पर यह डेटा अपलोड करे ताकि उसका मिलान किया जा सके। तो चुनाव आयोग पर विपक्ष की ओर से एक बार और सवाल उठाया गया है। इससे पहले आज ही कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। महाविकास आघाड़ी के तीनों बड़े दलों के नेताओं ने महाराष्ट्र में 70 लाख नए वोटर्स को लेकर आयोग पर सवाल खड़ा किया है। राहुल का आरोप है कि जिस महाराष्ट्र में 5 साल में 32 लाख नए वोटर जुड़े, वहां लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 5 महीनों में 39 लाख वोटर कैसे जुड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि जब नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन 5 साल के प्रोजेक्शन के लिहाज से महाराष्ट्र की बालिग आबादी 9 करोड़ 54 लाख बताता है, तो महाराष्ट्र में 9 करोड़ 70 लाख से अधिक वोटर कैसे हो गए। राहुल का यह भी आरोप है कि कुछ जगहों पर 102% वोटिंग कैसे हो गई है। इस तमाम गड़बड़ियों के हवाले से राहुल गांधी ने आयोग से फाइनल वोटर लिस्ट का डेटा मांगा है और नहीं देने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात भी कह डाली है। बीजेपी का कहना है कि जब फाइनल वोटर लिस्ट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध है, हर बूथ पर जोड़े गए वोटर्स की तस्दीक बूथ एजेंट कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह का फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग से चाहती है। क्या आघाड़ी के आरोपों से दिल्ली में चुनाव से पहले से ही आ रही वोटर लिस्ट की शिकायतों को बल मिलता है? क्या नए वोटर जोड़कर मतदान और नतीजों को प्रभावित किया जाना आसान है, या फिर नतीजों से पहले हार के डर से राजनीतिक दल सियासी मोर्चेबंदी में जुट गए हैं? ऐसे तमाम सियासी सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। The entire opposition that fought the last election in Maharashtra. जब दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को दिल्ली में कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिखती, तो अब याद आया कि महाराष्ट्र में धांधली हो रही थी, और धांधली ईवीएम वाली नहीं, इलेक्टोरल रोल वाली। इसी शिकायत को मीडिया से साझा करने महाविकास आघाड़ी के 3 बड़े घटक दलों के नेता सामने आते हैं। इनके 2 बड़े आरोप रहे। पहला, 2019 से 24 तक 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख नए वोटर जुड़े, तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले के 5 महीने में 39 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए। दूसरा सवाल ये रहा कि केंद्र सरकार के मुताबिक अगर महाराष्ट्र की वयस्क आबादी 9.54 करोड़ है, तो चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर 9.70 करोड़ कैसे हो सकते हैं। हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्युलेशन, दीज आर फैक्ट्स। And this is not our data. This is election commission data. These are election commission numbers. अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कामठी विधानसभा सीट का उदाहरण दिया। So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs. Very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes, and then in Vidhan Sabha they get 1.75 lakh votes. And most of those voters that
provided the BJP with their victory. विपक्ष के आरोपों को माना जाए तो इलेक्टोरल रोल में जोड़ घटाव का ये खेल सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, हर ऐसे राज्य में खेला जा रहा है जहां विपक्ष हार रहा है। ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है। जो वोटर्स लिस्ट फोटो सब मांग रहे, बस हमें दे दे। राहुल गांधी ने मांग की है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के वोटर्स का नाम, पता, फोटो समेत पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराए। हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। दरअसल आरोप सिर्फ वोटर बढ़ाने के नहीं है। कांग्रेस पार्टी वोटर घटाने और वोटर्स के बूथ बदलने जैसे मामलों की भी शिकायत कर रही है और अभी तमाम आंकड़ों को लेकर अदालत का दरवाजा तक खटखटाने की बात भी कही गई है। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। वैसे चुनाव आयोग के खिलाफ निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने के एक आरोप नहीं है। न ही सिर्फ कांग्रेस ऐसे आरोप लगाती है, विपक्षी दलों की ओर से ऐसे तमाम आरोप कई बार लगाए जा चुके हैं, जिसमें विपक्षी दल कभी ईवीएम से छेड़छाड़ का शक जताते हैं, कभी ज्यादा वोटर जोड़ने के आरोप लगाते हैं, कभी वोटर घटा देने के आरोप लगते हैं, कभी विपक्षी दलों की शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगता है। शरद पवार की पार्टी ने तो तुतरी चुनाव चिन्ह बांटने में भी कंफ्यूजन फैलाने का आरोप आयोग पर लगाया है। चुनाव आयोग से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है। सारे हार के बहाने हैं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता हूँ। ये हार चुके हैं, जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खींच है। इतनी घटिया किस्म की सरकार है उत्तर प्रदेश की, और उससे भी घटिया किस्म का है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो इतने गंभीर प्रत्यक्ष जो दिख रहे हैं आरोप, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग ने कई मौकों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है और विपक्षी दलों पर संवैधानिक संस्था के प्रति अविश्वास बढ़ाने की कोशिश करने और भ्रम फैलाने के आरोप भी लगाए। लेकिन महाराष्ट्र के मामले में लगाए गए आरोपों पर आयोग के जवाब का इंतजार विपक्षी दलों को एक बार फिर है। आज तक ब्यूरो। तो आज की स्थिति में जो विपक्ष चुनाव के पहले एक दूसरे के साथ लड़ रहा था, सवाल उठा रहा था कि क्या अब इंडिया अलायंस एक साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग पर जब बरसना होता है, चुनाव आयोग पर जब आरोप लगाना होता है, तो पूरा का पूरा विपक्ष, फिर वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना यूबीटी हो या कांग्रेस हो, सब एक साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। और आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि जो चुनाव बीत चुका है उस पर आरोप 3 महीने के बाद क्यों लगाए जा रहे हैं और दरअसल ये मुद्दे सचमुच में, असलियत में कितने लागू होते हैं या नहीं लागू होते, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल, उसके साथ साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से कृष्णा हेगड़े जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋतुराज झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सवाल सीधा, अतुल लोंढे पाटिल भाई, बहुत दूर लेट जगह है भाई, घर लूट गया आपका, उसके बाद आप ताला लगाने की बात कर रहे हैं, काफी देर हो गई, अभी दिल्ली के चुनाव भी खत्म हो गए, क्या आज तक गजनी हो गया? क्या आज तक भूल गया कि पहले भी आरोप लग चुके हैं, वास्तविकता सामने रख चुकी है। 3 दिसंबर को चुनाव आयोग ने हमें बुलाया था, उसके पहले मेमोरेंडम दिया था, हमने खुद लिखा था वो मेमोरेंडम, क्योंकि कंट्रोल रूम के चेयरमैन हम थे महाराष्ट्र के। तो 3 दिसंबर को बुलाकर उन्होंने कहा था, शेर कहा था, शेर, कोई जवाब नहीं दिया था। हमने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए थे कि ये 5 साल में
32 लाख वोटर पड़ते हैं और 5 महीने में 39 लाख वोटर पड़ते हैं। कैसे बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से अडल्ट पॉपुलेशन जो 18 साल के ऊपर के टोटल पॉपुलेशन के वो 9,54,00,000 की है। प्रोजेक्टेड है ना वो? नहीं, ऐसा है कि सेंसस नहीं है ना वो? नहीं, ऐसा है कि सेंसस करोगे नहीं तो जो आंकड़े हैं आपके गवर्नमेंट, ठीक है, तो प्रोजेक्टेड है ना, अंदाजा है, एग्जिट पोल है उनके। नहीं, ऐसा है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर और हेल्थ इसके पास अगर प्रोजेक्टेड आंकड़े हैं और कितने बच्चे रोज जन्म ले रहे और कितने डेड हो रहे ये अगर पता नहीं है उसको, तो उसको भी अरब सागर में डुबो देना चाहिए। तो चलिए, गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साहिल खत्म नहीं हुआ कुछ, क्योंकि चलिए बोलिए। वो सामने रखना पड़ेगा। आपने आरोप कहा ना, तो मैं बता रहा हूँ, बताइए। तो मुझे एक बात बताइए, इसके पहले भी हमने ये सवाल खड़े किए थे। अभी कामठी का उदाहरण दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 39,000 वोट बढ़े हैं 5 महीने में, और बढ़े हुए वोट सारे के सारे उनको जाते हैं। शिरडी का जो है वो भी पूरे सबूतों के साथ रखा है। तो जब इलेक्शन कमीशन इतना दावा करता है, जिसके कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन समिति है, जिसका जो पूरे बीजेपी के हाथ में है, जो EICL है, मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है, जो ईवीएम बनाती है, अतुल लोंडे पाटिल जो है वो बीजेपी के है। और वोटर लिस्ट पर आरोप लगाया ना आपने, मुझे बताइए कि जब आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए गए थे तब उनके हाथ में वोटर लिस्ट नहीं दी गई थी क्या? सही सवाल किया था आपने, सही सवाल किया। थी ना आपके हाथ में? सुनी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं। इसका मतलब जो हमारे हाथ में वोटर लिस्ट होती है और जो वोटर लिस्ट बूथ पर आती है सरकार की तरफ से, उसका भी अंतर बताया है। इसलिए जो हम एक्सेल शीट की मांग रहे हैं, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 और एक्सेल शीट जो मांग रहे हैं, जिस आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं? जो फाइनल वोटर लिस्ट आती है उसके आधार पर ही आप चुनाव मैदान में उतरते हो। जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको नहीं समझ में आ गया कि उसमें से कौन से डिलीट किए गए, कौन से रखे गए। देखिए, ऋतुराज झा हमारे यहां पर है, पिछले 2 महीने से आम आदमी पार्टी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहती थी कि भाई देखिए, इस पर आप सवाल उठा रहे हैं, इनके नाम डिलीट कैसे हो सकते हैं। उसी तरीके से आप कैंपेन कर लेते, आज आपको तकलीफ ही नहीं होती इसको लेकर। देखिए साहिल, चोर चोरी करके गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। एक आपका क्या कहना है कि जो चोरी पकड़ी जाने के बाद भी कुछ सवाल नहीं खड़े करें हम? चलिए, गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद ऋतुराज झा भी बात करेंगे उसको लेकर। मेरा सवाल सिंपल है, 10 सेकंड सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों, ये गलत बात है, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा है? हो गया उसका डेटा। गौरव भाटिया, इलेक्शन कमीशन कुछ छुपा रहा है, अभी भी उन्हें लगता है कि कुछ छुपा रहा है। नए सिरे से वोटर लिस्ट चाहिए, और वोटर लिस्ट कौन सी? जो वोटिंग कर चुके हैं उनकी लिस्ट उनको चाहिए। गौरव भाटिया। साहिल जी, देखिए, राहुल गांधी से बड़ा झूठा नेता, अपरिपक्व नेता और पार्ट टाइम नेता कोई नहीं। इसके बाद बोलना है मुझे। और अभी तो बोल लीजिए गौरव भाटिया जी, बाद में बोलने मिलेगा अतुल लोंडे जी। बोलिए गौरव भाटिया। संसद के पटल पर राहुल गांधी वक्तव्य दे रहे थे, और 2 झूठ तो मैं उनके संसद के पटल के ही यहां पे आपको बताता हूं क्या बोले, जिसपे अगर उत्तर राहुल गांधी के पास नहीं है तो प्रवक्ता के पास कैसे होगा। पहला झूठ, उन्होंने कहा 70 लाख वोटर ऐड हुए हैं। ये संसद के पटल पे 4 तारीख को राहुल गांधी का बयान है। अगर वो कहते हैं 70 लाख ऐड हुए हैं, तो आज की प्रेस वार्ता में वो आंकड़ा बदल कैसे जाता है, 30 लाख कम कैसे हो जाता है? ये अपने आप में दर्शाता है कितने अपरिपक्व और कितने झूठे नेता राहुल गांधी है। दूसरा उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा चीन के मसले पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है और जो सेना प्रमुख का वक्तव्य है वो अलग अलग है। और आप तथ्यात्मक तौर पे देख भी लीजिएगा, आज तक की रिपोर्ट भी चल रही थी, ये भी सच नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी ने फिर से जी, हम लोग जरा वोटर लिस्ट पे रहते हैं और इलेक्शन कमीशन पे रहते हैं। राहुल गांधी का टॉपिक अलग से निकलेगा, तब अलग से डिबेट करेंगे उस पर। गौरव भाटिया जी। साहिल जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम राहुल गांधी के झूठ बताने लगते हैं तो लोगों को दर्द हो जाता है। ये दर्द प्रवक्ता को हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं आप उसको अभी ना टोन मत देने की कोशिश करिए। हमारा टॉपिक आपको भी पता था, हम तो टॉपिक पे लगे हुए हैं। उसी टॉपिक पे मैंने अतुल लोंडे पाटिल से भी सवाल पूछे। अब मुझे दर्द होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो डिस्कशन का मुद्दा है नहीं। गौरव भाटिया जी, इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर आप सवाल पूछिए, उसको लेकर हम डिबेट करेंगे ना, जरूर करेंगे। आपके सवाल पर भी हम लोग पूछेंगे उनको। बोलिए।
साहिल जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता की तैयारी क्या होती है मैं आपको बता दूं, अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से चेक कर लीजिएगा। टॉपिक नहीं दिया गया था, बल्कि कहा गया था एग्जिट पोल पे चर्चा होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब भी पूरी तैयारी से आया हूं, तथ्यात्मक तौर पे बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यही आरोप इस तरह के महाराष्ट्र चुनाव के समय लगाए थे। 24 दिसंबर 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति दी और उन्होंने बताया किस तरह से वोटर जो ऐड हुए थे वो 48 लाख और ऐड हुए और 8 लाख कम हुए, जिसमें हटाए गए थे, तो 40 लाख फाइनली ऐड हुए। और उन्होंने पूरा बताया, फर्स्ट टाइम वोटर जो थे जो 18 साल के हो गए थे वो 8,72,000 ऐड हुए और 20 से 29 साल के 17,75,000। मैं ये पूछना चाहता हूं, तो सवाल आप भी पूछ रहे थे, लगभग 1.5 महीना हो गया, 2 महीना क्यों नहीं इन्होंने ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले उठाई? दूसरा, हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन डलती है साहिल जी, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, क्या ये लोग गए? नहीं गए। अब वजह क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये ईवीएम का रोना, आपको लगता है ये पहली बार रो रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी हर चुनाव से पहले ये लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने के लिए कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ये जब गए थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी वहां पार्टी था, उनका जवाब सुनने के बाद, संतुष्ट होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 14 पार्टियों की याचिका जो है, कई पार्टियां थी, और वो खारिज करी थी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, ईवीएम हैक हो सकती है, ये चैलेंज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी सामने आके चैलेंज को स्वीकार करके हैक कर पाई? नहीं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा फोड़ते हैं, कांग्रेस भी, और कल हमें पता है कि परिणाम आने वाले हैं। ये क्यों है? ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि कांग्रेस को कल मिलेगा अंडा और आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट की पार्टी बन जाएगी, तो इसलिए ये लोग कहां जाएंगे, क्या बोलेंगे जनता को? तभी ये सब बातें कर रहे हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, जब तेलंगाना में यहाँ पर ऋतुराज अभी बैठे हुए, उनसे भी पूछेंगे। एक बात, दोनों बातें खत्म करिए अपनी बात। 10 सेकंड में बात खत्म करना पड़ेगा। 10 सेकंड में करता हूं। जब ये तेलंगाना में चुनाव जीते, जब ये लोग हिमाचल में चुनाव जीते और कर्नाटका में, अगर ईवीएम खराब है और इलेक्शन कमीशन खराब है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, कहना चाहिए सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि हमारा इस चुनाव प्रणाली पे कोई जो है वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है। ऐसा तो इन्होंने किया नहीं, तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये क्यों चलेगा? ठीक है ऋतुराज जी, आपने दोनों को सुना है। नहीं लोंडे जी, एक मिनट आपके पास आएंगे, आपसे मैंने सवाल भी पूछे थे। अभी ऋतुराज जहां यहाँ पर बैठे हुए उनसे बात करके फिर मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास कुछ और आंकड़े आपको दिखाने हैं लोंडे जी। सबसे पहले ऋतुराज झा, आपने कांग्रेस का भी बात सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी। वो कह रहे थे कि भाई वो लिस्ट में गड़बड़ी है, 1.5 महीने पहले भी हम कह रहे थे। वहां पर गौरव भाटिया जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी ठीक है कि भाई वो कह रहे हैं कि 1.5 महीना हो गया, कोर्ट चले जाइए, आपको चैलेंज करना है तो कर लीजिएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं क्या वहां पर कांग्रेस को कि भाई देखो, हमने जिस तरीके से चीजें की है, वोटर लिस्ट पर ध्यान रखा, सवाल उठाए, वो सब चीजें अगर कांग्रेस वहां पर कर लेती तो आज ये सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं आ पाती। देखिए, भाजपा चोरी करती है और जहां मौका मिलता है वहां करती है, एजेंसीज का नाजायज फायदा उठाती है। चंडीगढ़ में हमने इनकी चोरी रंगे हाथ पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया और सारा देश ने देखा किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही थी। इसी तरीके से आपको याद होगा, शादरा में इन लोगों ने वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दिया था, सारी मीडिया की टीम गई थी, एक एक वोट की वेरिफिकेशन करवाया था और सारा देश ने देखा कि किस तरह का खेल खेल रहे थे। जिस तरीके से सांसदों के घर पे 35-35 वोट को जोड़ने के लिए आवेदन दिया गया नई दिल्ली के अंदर में, उसको भी मीडिया के अंदर एक्सपोज किया गया। इलेक्शन कमीशन किस तरह की अवस्था में है ये भी आपने चुनाव के दौरान देखा। और अभी तो करना चाहिए था। अभी तो आप एक चीज देखिए ना, चुनाव खत्म हुए 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, ना तो अभी तक चुनाव आयोग ने फाइनल वोट परसेंटेज का आंकड़ा दिया है, ना 17C फॉर्म अपलोड किया गया है। बार बार अरविंद केजरीवाल जी, सभी लोग पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि आप इसको अपलोड करो। ट्रांसपेरेंसी रखना इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी होती है, लेवल प्लेइंग फील्ड पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन लगातार इलेक्शन कमीशन हर चीज में फेल हो रही है। इन्हीं चीजों को देखते हुए संदेह होता है कि इनकी नीयत में क्या है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा इस देश के लोग जानते हैं और तमाम एग्जिट पोल के बावजूद आप देखिएगा हमेशा की तरह
भाजपा एग्जिट पोल जीतती है, चुनाव हारती है। आम आदमी पार्टी के मामले में तो एग्जिट पोल हमेशा फेल हुए। कल 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमने बार बार देश को दिखाया है और आज भी इनको सब देख रहे हैं किस तरीके से चोरी चकारी करते हैं। शिंदे शिवसेना शिंदे के कृष्णा हेगड़े, देखिए कामठी का एग्जाम्पल दिया गया महाराष्ट्र के, उसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को 1.76 लाख वोट पड़े थे लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे 1.19 लाख वोट्स, विधानसभा में 1.34 लाख वोट पड़े कांग्रेस पार्टी को, यानी 2 लाख वोट करीब करीब कम हुए। लेकिन बीजेपी का वोट जो है 1.75 लाख हो गया, 35,000 नए वोटर ऐड किए गए। तो जो नए वोटर ऐड किए गए उसका फायदा सीधे सीधे महायुति को हुआ है। कृष्णा हेगड़े, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। तो जितने नए वोटर ऐड हुए हैं वो सारे महायुति की तरफ चले गए, यही आरोप वहां पर लगाया जा रहा है। और उसके बाद मुझे अतुल लोंढे से एक सवाल पूछना है आनंद दुबे के पास जाने के पहले। कृष्णा हेगड़े, साहिल जी, अगर मैंने 35,000 वोटर और भी लगाए हैं, ऐड किए हैं, क्या मैं कहने पर सभी 35,000 मेरे को वोट देंगे क्या? या अतुल लोंढे पाटिल क्या कह रहे हैं इनको पता नहीं, उनके नेता राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उनको पता नहीं। दूसरी बात यह है कि ईवीएम के चर्चे पे उनकी ही सहयोगी सुप्रिया सुले जी ने कहा, भाई मैं तो 4 बार ईवीएम से इलेक्शन जीती हूँ तो मुझे ईवीएम पे कोई शंका नहीं है। दूसरी बात है कि पहले राहुल गांधी ने कहा कि 70 लाख वोटर जो है वो ऐड हुए, अभी वो कहते हैं कि 30 लाख कम, 40 लाख भी नहीं। तो एक तो राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि 13 करोड़ के आबादी में महाराष्ट्र में अगर 2.5-3% वोटर बढ़ा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा जो हमारी लाड़की बहना है वो बाहर आकर उन्होंने 6% ज़्यादा वोटिंग दिया, उसके वजह से हम जीते हैं। चलिए, चुनाव तो अभी हो गया, ये आंकड़ा उसका एनालिसिस बाद में करेंगे, उनके बारे में देखना चाहिए। अतुल लोंढे, आपका मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सुन रहे थे, आपको कौन सी लिस्ट चाहिए? आपको कौन सी लिस्ट चाहिए? जो आपके पास ऑलरेडी होती है वही लिस्ट आपको दोबारा चाहिए? विद फोटो के साथ लिस्ट चाहिए? मतलब कौन सी लिस्ट चाहिए आपको? जो वोटर लिस्ट आप मांग रहे हैं वो कौन सी लिस्ट चाहिए? क्योंकि आपका एजेंट भी वहां बैठा रहता है टिक करते हुए कि कौन सा वोटर आया हुआ है, वो सही है, गलत है, झूठा है, सही है, वो सब देखता रहता है। कौन सी लिस्ट चाहिए आपको? उसका भी वो भी बताता हूं मैं, लेकिन पहले मुझे गौरव भाटिया और कृष्णा हेगड़े दोनों का जवाब देना है। ना ही मेरा नेता झूठा है, ना ही डरपोक है, और ना ही जुमलेबाज है, और ना ही फेंकू है। ठीक है। 70 लाख वोटर अगर कैसे आए तो मैं बताता हूं। अगर अकल ठिकाने पे आ जाएगी बीजेपी की, उस दिन के पार्लियामेंट के भाषण में भी नहीं आई तो अभी बताता हूं। 2019 के लोकसभा से 2024 के लोकसभा तक 32 लाख वोटर ऐड हुए हैं, और 2024 के लोकसभा से 2024 के विधानसभा तक 39 लाख वोटर ऐड हुए हैं, जिसका टोटल 71 लाख होता है। जाके मोदी जी को बता देना जहां से सुन के आए थे। दूसरी बात, आपने कहा था हैकेथॉन लगाया था। माइक्रोचिप होता है कंट्रोल यूनिट में, 3 यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। कंट्रोल यूनिट से सारा कुछ होता है जहां माइक्रोचिप होता है। चलिए, ईवीएम की चर्चा हाथ नहीं लगा सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आप लगाओ वीवीपैट को हाथ लगाओ, यानी ऐसा होगा कंप्यूटर के डेस्कटॉप को हाथ लगाओ लेकिन सीपीयू को हाथ नहीं लगा सकते। वही तो सारा खेल था। तो ये दूसरा लिस्ट पर आते हैं। लिस्ट की बात नहीं, सुनिए ना, लिस्ट पर आते हैं कि ऐसा है कि जब मेरे नेता को कुछ बोलेंगे साहिल तो उसका जवाब तो ठीक है, दे दिया ना आपने जवाब। हमारा तो इलेक्शन कमीशन पे बातचीत चल रही है। चलिए, लिस्ट पर आते हैं। अब रही बात, दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी 3 दिसंबर को मीटिंग हो गई थी। उसके पहले हमने मेमोरेंडम दिया था, तीसरा मेमोरेंडम था, वो सारे मैं साहिल आपको भेज दूंगा। हमको लिस्ट चाहिए जो एक्सेल शीट में, जिसमें फोटो होती है, एड्रेस होता है, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, जिसमें कौन से डॉक्यूमेंट पे आपने वोटर रजिस्टर किए हैं, किस तरह से डिलीट किए हैं, वो सारी लिस्ट हमें चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन में खोट नहीं है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, एडिशन डिलीशन की लिस्ट तो आपको वो बार बार नोटिस निकालते हैं ना। वही तो कह रहे थे ना ऋतुराज जी अभी यहाँ पर कि जब लिस्ट निकली, वही कह रहे थे ना आप ऋतुराज जी, जब लिस्ट निकली तब आपने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया करके, वही कह रहे थे ना आप अभी। साहिल लोंढे जी को बताइए जरा। नहीं साहिल, मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, ऋतुराज जी बाद में ऐड करेंगे, उनको जो करना होगा। इलेक्ट्रॉनिकली देखो, ऑनलाइन भी वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है, और हमारे पास की जो फाइनल वोटर लिस्ट थी वो, और इलेक्शन कमीशन के पास की वोटर लिस्ट अलग थी। टाइम पर कितने वोट डिलीट होते हैं और कितने ऐड होते हैं, और पर्टिकुलर
जो एससी एसटी और माइनॉरिटीज उनके ही वोट क्यों डिलीट होते हैं, और जितना वोट बढ़ता है वो बीजेपी मतलब आपका आरोप है कि जो 8 लाख वोटर्स डिलीट हुए हैं वो सारे माइनॉरिटी के वोटर से, यही आपका आरोप है। और दूसरा आपका आरोप है कि 5 महीने में 39 लाख वोटर कहां से ऐड हो जाते हैं, यही आपका आरोप है बेसिकली, बराबर है? ये चमत्कार कहां से हो गया? तो चलिए हम आपको नंबर दिखा देते हैं कि पिछले 5 चुनाव में, गौरव भाटिया जी आप भी देखिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है कि पिछले 5 चुनाव में महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में कैसे और किस तरीके से वोटर ऐड हुए हैं, कितने वोटर ऐड हुए हैं, वो जरा आपको हम दिखा देते हैं। देखिए 2004 में, अतुल लोंढे जी जरा गौर करिएगा, 2004 में लोकसभा में महाराष्ट्र में वोटर्स थे 6,30,12,208 और विधानसभा में वोटर थे 6,59,65,792, यानी कितने वोटर बढ़ गए? तो 29,53,584 वोटर 4 महीने में 2004 में बढ़े थे। 2009 में आप देखिए महाराष्ट्र में थे 7,29,54,000, विधानसभा में बढ़ के हो गए 7,59,000 वोटर हो गए, यानी वोटर कितने बढ़ गए? तो 30,14,000 वोटर बढ़ गए। 2009 में कांग्रेस की सत्ता आई थी। 2014 में देखिए क्या हो गया था, 8,07,00,000 वोटर थे, बढ़ के विधानसभा में हो गए थे 8,35,00,000 वोटर हो गए थे। बड़े कितने वोटर? करीब करीब 30 लाख वोटर यहां पर भी बढ़ गए। सिर्फ 2019 का चुनाव है जब दरअसल शिवसेना बीजेपी की सत्ता लौट कर आई थी, तब देखिए लोकसभा में 8,86,00,000 वोटर थे, विधानसभा में 8,98,00,000 वोटर थे और सिर्फ 12 लाख के आसपास 11,61,000 वोटर बढ़े थे। अब तो सवाल यही बनता है ना, अब तो सवाल यही बनता है ना अतुल लोंढे पाटिल, कि पिछले हर चुनाव में आप देख लीजिएगा 30-30 लाख वोटर तो बढ़ रहे हैं। 2004 में भी उतने वोटर बढ़े, 2009 में भी उतने वोटर बढ़े और तब भी कांग्रेस की सत्ता आई थी। और आज अगर 39 लाख वोटर बढ़ जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है उसमें? पिछला डेटा भी तो निकाल के देख लीजिएगा, तब कमाल हुआ था ना इस बात को, आपकी सरकार आई थी तब भी। देखिए साहिल, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डेमोग्राफिक स्टडी करने वाले लोग बताएंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमारा कम हुआ है, 2.4% से 1.9% फर्टिलिटी रेट आया है, माइनॉरिटीज में 3.4% से 2.9% आया। सुनिए नंबर देखिए, मुझे अगर बोलने नहीं देना साहिल जी, मुझे अगर बात नहीं रखने देना है तो फिर आप कर लीजिए बात, मैं सुन लेता हूं। अरे नहीं तो नंबर भी तो देखिए ना, मैं बता रहा हूं ना आपको। मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना। तो इसमें ऐसा है कि 2019 से 2024 तक अगर सिर्फ 32 लाख बढ़ते हैं और 5 महीने में 39 लाख बढ़ते हैं, तो ये 70 लाख बढ़ने का जो है वो सारा तो डेटा का स्टडी करना पड़ेगा, जैसा हमने फैमिली वेलफेयर और हेल्थ डिपार्टमेंट से निकाले हैं। तो फिर देने का क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताइए ना साहिल जी। अरे गौरव भाटिया, अभी मैंने उनको नंबर्स दिखा दिए। उनका कहना है कि 2024 में 39 लाख वोटर बढ़ गए, लेकिन 2004 में भी 30 लाख वोटर बढ़े थे, 2009 में भी करीब 32 लाख वोटर बढ़े थे। तब भी तो 4 महीने में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट एडिशन हुआ था ना तब भी, गौरव भाटिया। देखिए साहिल जी, मैं आपकी बात का भी उत्तर दूंगा और जो अभी तक कहा इन्होंने उसका भी, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके माफी मांगी झूठ बोलने के लिए राहुल गांधी ने राफेल वाले मुद्दे में। ये कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि कौन झूठा नेता। बीच में ना बोलो साहिल जी, ये अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे लगता है गुस्सा है, कल 0 आने वाला है इसलिए गुस्सा है। मैं अपनी बात कह लूं, मैं इनके बीच में बोला नहीं था, मैं इनको सम्मान दे रहा था। ये बदतमीजी कर रहे, करने बोलिए। मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने बिल्कुल सही डेटा दिखाया और ये बताया किस तरह से हर 5 साल 30 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ते रहे। अब जब पॉपुलेशन और बढ़ी है तो बिल्कुल वोटर भी और बढ़ेंगे। और मैंने 24 दिसंबर 2024 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रेस रिलीज है उसका जिक्र किया, उस पर कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरी बात, नासमझ है शायद, या जानते हुए भी नासमझ बन रहे हैं। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है या बढ़ता है, उससे एब्सोल्यूट पॉपुलेशन का क्या लेना देना है? एब्सोल्यूट पॉपुलेशन तो बढ़ी है ना महाराष्ट्र में, तो इसलिए जो वोटर बढ़े वो भी बढ़ेंगे। तीसरी बात, राहुल गांधी ने एक और झूठ बोला। आपने देखा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9.5 करोड़ जो है पूरी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। अरे 2011 का सेंसस बताओगे और ये नहीं देखोगे कि 10 साल में कितनी वहां जनसंख्या बढ़ी है।
वो नहीं बताओगे। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है। ये 9,54,00,000 का जो आंकड़ा दिया है ये 2011 की सेंसस का दिया है, और आपने अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स तो 10 साल पहले भी थे। तीसरी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी ने भी एक आरोप लगाया है साहिल जी, उन्होंने कहा है 17 भाटिया जी, फॉर्म नहीं है। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन बीच में आना चाहिए कि जो नेशनल पॉपुलेशन कमीशन है ना, उनका जो प्रेडिक्शन है वो वाला डेटा की बात यहां पर हो रही थी, उसका प्रेडिक्शन की बात वहां पर हो रही थी, सेंसस की नहीं। मैं राहुल गांधी का जो आंकड़ा है, मैं आपसे एक स्वाभाविक बात कर रहा हूं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़ा दिया 9,54,00,000 का पॉपुलेशन बताया महाराष्ट्र का। आपका चैनल दिखा रहा है 8 करोड़ से ज्यादा वोटर तो 10 साल पहले भी थे, आप देख लीजिए। इसका मतलब पॉपुलेशन तब भी ज्यादा थी। तो मैं केवल ये कह रहा हूं राहुल गांधी ने जो तर्क दिया है वो तर्क ठीक नहीं है, लॉजिक दे रहा हूं। अब मैं आता हूं आम आदमी पार्टी क्यों ठीकरा फोड़ रहा है इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे। कल आम आदमी पार्टी को पता है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, सिंगल डिजिट पार्टी भी बन सकते हैं, और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वरना आपको एक ट्वीट बता देता हूं, सीईओ दिल्ली ऑफिस क्या लिखते हैं, एज पर रूल 49S, और सभी व्यूअर्स को देखना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे इन्होंने सारे पोलिंग एजेंट्स को जो रूल कहता है सारा डेटा उपलब्ध कराया। लेटर एंड स्पिरिट में रूल 49S कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को फॉलो किया है। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जवाब पे। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि इनके पोलिंग एजेंट के पास जब डेटा है, जब डेटा है तो क्यों आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आपके पास 17C फॉर्म ऑलरेडी, आरोप क्यों लगा रहे हैं? सवाल ये है कि 17C फॉर्म हमारे एजेंट्स क्योंकि बहुत विजिलेंट थे उन्होंने लिया, लेकिन सवाल फिर से यही है कि जब तक आप फाइनल वोट परसेंटेज का डेटा डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेंगे, और 17C फॉर्म को अपने साइट पर अपलोड नहीं करेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे? कल को तो आप मुकर जाएंगे, गड़बड़ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? तो इसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने कहा है। और गौरव भाटिया जी जो सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, 27 साल से सिंगल डिजिट में आप हैं, और जिस तरह का गंदी राजनीति आपने इस चुनाव में किया है और कर रहे हैं, अगले 27 साल भी नहीं आएंगे। और रही बात एग्जिट पोल से ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है गौरव भाटिया जी, आप इंतजार करो, अब तो 12 घंटा से भी कम रह गया है। आप देखिएगा 2/3 बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार चौथी बार बनेगी, चौथी बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक जल्दी से, और एक चीज मैं कहता हूं, एक जल्दी से सवाल ये भी, इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि आपको चुनाव आयोग से क्या शिकायत है? भाई कांग्रेस शिवसेना की शिकायत तो वो 3 महीने के बाद बार बार वही कह रहे हैं, लिस्ट से आपको भी शिकायत है, अब क्या नई शिकायत कुछ आ गई आपकी? चुनाव आयोग का खेल तो सब देख ही रहे हैं। चुनाव आयोग क्या खेल खेल रही थी तो उसको भी एक्सपोज हम ही ने किया। इनकी वोट की चोरी हमने पकड़ी, और शादरा में तो सारे कैमरामैन को लेके गए, सारे रिपोर्टर्स ने इनका चोरी पकड़ा। नई दिल्ली में सोचिए सांसदों के घर पे 35 वोट के आवेदन किसने किए? इन्होंने किए। उनकी चोरी किसने पकड़ी? एक बात याद रखिएगा, प्रदेश बदल गया। जब चोरी करोगे, डकैती करोगे, तुम्हारी चोरी को पकड़ेंगे भी, और तुम्हारा चाल चरित्र और चेहरा हमेशा देश को बताते आए हैं। प्रदेश बदल गया, लेकिन चुनाव आयोग पर संदेह नहीं बदला। समाजवादी पार्टी भी वही कह रही है, आम आदमी पार्टी भी वही कह रही है। यहां तो चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। चलिए महाराष्ट्र छोड़ देंगे एक बार, लेकिन यहां पर तो चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है, पहले से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया। साहिल जी, सबसे पहले तो देखिए आप इनकी जो जनरल अवेयरनेस है, इन्होंने कहा 27 साल भाजपा जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही। ये यही भूल गए 2014 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन था? 13 हम भाजपा थी, और इन्होंने समर्थन लिया था कांग्रेस से। और जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो भी विपक्ष में कौन था? तब तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो पहले तो तथ्यात्मक तौर से गलत कर दिया। ठीक है, शांत, सिंगल डिजिट है ना 10 साल से आप? 3 और 8 सिंगल डिजिट ही होता है ना भाटिया जी? प्लीज शांत, पहले 3 और फिर 8। चलिए ठीक है, करेक्शन हो गया। 2013 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए गौरव भाटिया जी, फिर मुझे आनंद दुबे जी के पास भी जाना है। चलिए। हाँ, धन्यवाद। अब दूसरी बात, मैंने अरविंद केजरीवाल ने जो झूठा आरोप लगाया उसका जवाब जो सीईओ दिल्ली ने दिया, मैंने आपको बताया पोलिंग एजेंट इनके 17C फॉर्म ले चुके हैं, तो इन्होंने कबूला हाँ ले चुके हैं। तो साइट पे डालने में क्या दिक्कत है? बीच में ना बोले, साइट पे डालने में क्या दिक्कत है?
बीच में ना बोलो, बीच नहीं, में। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं कि इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं, ये बताइए। चलो बताइए आप साहिल जी, ये उनको हम लोग जवाब पूछ रहे हो, अपनी भूमिका रख रहे हैं भाई, किसी के प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन वो कह रहे हैं। नहीं साहिल जी, मुझे बताइए, हम आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? ये तरीका हम आपसे ठीक है डिमांड साहिल कर रहे जी, हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखिए। नहीं चलिए ठीक है, आप उसको साइड पे अपलोड चलिए गौरव भाटिया जी, आंकड़ा नहीं बता पाइए। मैं सवाल रिफ्रेम करता हूं। बेसिकली गौरव भाटिया जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग 17C फॉर्म अपलोड क्यों नहीं कर रहा है चुनाव आयोग के वेबसाइट पे। साथ साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि दो दिन बीत चुके हैं, अभी भी फाइनल आंकड़ा कितने लोगों ने वोट किया, किस तरीके से वोट किया, उसके आंकड़े इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं डाल रही है? ये सवाल बेसिक पूछा जा रहा है गौरव भाटिया जी। अब मैं आपको उत्तर दे दूं, और मुझे उम्मीद है साहिल जी कोई बीच में टोकेगा, फ्लो टूट जाता है। हम लोग नहीं बोल दीजिए, अभी कोई नहीं टोकेगा आपको, आप जल्दी से बोल दीजिए, आनंद दुबे भी वेट कर रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सर्वोच्च न्यायालय का, जनता का और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण विश्वास है। मुझे यकीन है जो हमारे देश का कानून कहता है उसका पालन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, समय सीमा के अंदर वो सारे आंकड़े रख देगा। लेकिन आज ये पूछा जाएगा, आज अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं बता पा रहे वो कौन से 15 एमएलए हैं जिनको फोन आया कि हम 15 करोड़ दे देंगे। और आपको मालूम है जब पहुंची पुलिस पूछताछ करने तो ये कहने लगे पुलिस कैसे पहुंच गई, वहां पे इन्होंने एक फौज लगा दी कि पुलिस अंदर ना जा सके। इसका मतलब प्रमाण ये नहीं दे रहे। 15 कंप्लेंट कहां है, 15 कंप्लेंट कहां है? अगर 15 विधायकों को फोन आया खरीदने के लिए तो 15 कंप्लेंट कहां है, मैं ये पूछना चाहूंगा। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर आप शिकायत करता हो और पुलिस जांच कर रही है तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कल के परिणाम अप्रत्याशित आएंगे और भाजपा की जीत होगी। इसलिए हमारे मंत्री है मुकेश अहलावत, चलिए एक मिनट, मंत्री है मुकेश अहलावत, 12:12 पे सबूत के साथ बताने का काम किया है। जांच करो, नंबर है 997186। शिकायत दर्ज की गई है, संजय सिंह ने शिकायत दर्ज की है। आनंद दुबे ऑपरेशन लोटस कौन चला रहा है? ठीक है, चलिए आज तक के स्टूडियो से बाहर निकल के सिक्योरिटी गार्ड से पूछेंगे, वो भी बताएगा। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए वाले से पूछोगे, रिक्शा वाले से पूछोगे, सरकारें कौन तोड़ता है, कौन तोड़फोड़ करता है, ऑपरेशन होना बाकी है, ऑपरेशन होना बाकी है। अरे जरा एक मिनट, जा साहब एक सेकंड, हमारे आनंद दुबे जी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आनंद दुबे जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जितने सवाल उठाए, आपकी मेन तकलीफ थी कि भाई 39 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। हमने आपको भी दिखा दिया कि भाई 4 में भी बढ़ रहे थे, 9 में बढ़ रहे थे, तब तो आप विपक्ष में थे, तब आपने उसको कैच नहीं किया। देखिए कांग्रेस जीत गई थी दोनों वक्त पे, 4 और 9 में, और करीब करीब उतने ही वोटर 4 और 9 में भी बढ़े थे, तो अभी वो आरोप तो खारिज हो गया। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि भाई वो फोटो के साथ लिस्ट क्यों नहीं आती जिन्होंने वोटिंग किया हुआ है। तो चुनाव आयोग का रूल है 1960 का 93, वो कहता है कि भाई उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे हम लोग जो वोटिंग करने आते हैं वो। तो इस सब टाइप की डिमांड रखने का क्या मतलब है आनंद दुबे जी? हो गया अभी 3 महीना हो गया, देखिए आम आदमी पार्टी जैसा आप उसी वक्त कर लेते, विजिलेंट रहते तो शायद ये मौका नहीं आता आप पर। साहिल भाई नमस्ते। देखिए हमारा देश है ना, ये लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर हमारे यहाँ इस देश में अगर एक व्यक्ति भी नाराज है, असंतुष्ट है, तो उसकी बात आपको सुननी होगी। 23 नवंबर से नतीजे आए हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता भी आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा मैंडेट एक पार्टी को कैसे आ सकता है। अब वो कैसे आ सकता है, तर्क पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। एक मेरे पास छोटा सा उदाहरण है साहिल भाई, एक मिनट सुनिए तो पहले। बोलिए चलिए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हरियाणा में और तेलंगाना में और महाराष्ट्र में, इतने राज्यों का मेरे पास डेटा है। हर राज्यों में अगर महाराष्ट्र को छोड़ दूं तो हर 5 साल में कहीं 55 लाख वोट बढ़े हैं, कहीं 51 लाख वोट बढ़े हैं, कहीं 18 लाख, कहीं 27 लाख, कहीं 16 लाख, कहीं 45। मैंने आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दिया 4 और 9 का, 32, 30 लाख वोट बढ़े 4 महीने में। मेरी बात तो पहले सुनिए। अरे मैं कहता हूं 5 करोड़ वोट बढ़ जाए, मैं कहता हूं 5 करोड़ वोट बढ़ जाए, बढ़ जाना चाहिए अगर आबादी है तो। लेकिन वो सारे बड़े हुए वोटर सत्ताधारी कोई वोट क्यों करेंगे भाई?
ये तो कभी हो नहीं सकता। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 8 आदमी अगर पक्ष को वोट करता है तो 2 आदमी विपक्ष को भी वोट करता है। चुनाव आयोग 5-6 बजे जब चुनाव खत्म करवाता है, देखिए यहाँ तो पर ऋतुराज झा भी रात को 9-10 बजे तक डेटा जाहिर करता है कि इतने परसेंटेज वोटिंग हुए हैं। लेकिन एक कैसा चुनाव आयोग है, रात को 2 बजे कुछ और कहता है, सुबह 4 बजे कुछ और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी वही आरोप लगा रहे हैं कि वोट जो काटे जाते हैं ना, चुनाव आयोग वो सरनेम देखकर वोट काटते हैं। आपको पता चला साहिल जोशी आप ब्राह्मण हैं, चलिए मैं 2 बातें जवाब देनी है। बताइए, सुनिए, चलिए मुझे नहीं बताया। भाटिया जी साहिल जल्दी मैं से अपनी बात रख लूं। हाँ गौरव भाटिया जी, उससे पहले अतुल लोंडे ने हाथ खड़ा किया था, उनका एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फाइनली आपके पास ही आएंगे। चलिए लोंडे जी आप बता दीजिएगा, यहाँ पर भी वही आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मैंने जो आंकड़े रखे उस पर अभी तक आपने कुछ बोला नहीं। आप संतुष्ट हो गए क्या कि 32 लाख 30 लाख जब वोट बढ़े थे तब कांग्रेस जीती थी महाराष्ट्र में 4 महीने में, जब इतने वोटर्स बढ़ गए थे को जवाब देना है। कौन जीता कौन हारा इसका सवाल नहीं है। देश में लोकतंत्र हार रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। और सवाल ये भी है साहिल, सर्वे करा लेते हैं कि जब 2019 से 2024 तक के आंकड़े आप अगर पार्टी को नहीं देते हो, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देते हो, रिवील पब्लिकली करना अलग बात है, पॉलिटिकल पार्टी को आप देते नहीं हो, तो चोर के दाढ़ी में 3 का स्पष्ट दिखता है। और क्यों दिखता है? क्योंकि ECIL जो ईवीएम बनाती है उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के, जो चयन समिति है उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालकर अपने हाथ में अपना एक जूनियर मंत्री अपॉइंट करते हैं। तो ये सारा घपा जो है, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अब तो आ गए सरकार पर गौरव भाटिया, अभी तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुनना चाहिए, वो देखते हैं लवासा का मैटर है, चंडीगढ़ का मैटर है, उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो आ गए इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, तो मीडिया मैं उत्तर दे दूं? हाँ दे दीजिए गौरव भाटिया जी। करने के लिए मजबूर करे। जो चयन प्रक्रिया है चुनाव आयुक्त की वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, सरकार अपने तरीके से चुनाव चुनती है और उसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मैं उत्तर दे देता हूं। सुनिए, देखिए सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, राहुल गांधी की तरह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी पढ़ लिख के नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पैरा नंबर 315 पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम एक कोलिजियम बनाते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब तक रहेंगे जब तक कि केंद्र का कानून नहीं आता है। कानून संशोधित किया गया और उसके बाद उसमें एंट्री करी गई कि एक और मंत्री रहेगा। अब राहुल गांधी अगर पढ़े लिखे नहीं, हटा दीजिए ना, सरकारी डायरेक्ट डिसाइड कर ले कौन चुनाव आयुक्त बनेगा ना। मैं एक मिनट, हाँ याद आया। अच्छा साहिल जी, अच्छा कहा आपने। एक समय ऐसा था, सोनिया गांधी, सुनिए अब बीच में ना बोले प्लीज। साहिल जी अगर डेकोरम मेंटेन करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अपनी बात रखूंगा। चलिए जल्दी खत्म करिए, 22 सेकंड बाकी है। गौरव भाटिया जी जल्दी खत्म करिए। चलिए। सोनिया गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, मनमोहन सिंह जी ने नहीं। जब यूपीए सरकार थी और अकेले करते थे, वो कोलिजियम में भी नहीं होता था, वो आपको याद। एक बात, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया और ये डिबेट इसी तरीके से चलती भी रहेगी, क्योंकि कल जब नतीजे आएंगे लगातार और फटाफट नतीजे आएंगे आज तक पर, तब भी चुनाव आयोग पर ही चर्चा कहीं ना कहीं होने वाली है। लेकिन आज की स्थिति में यह बात भी सही है कि चुनाव आयोग ने अब तक किसी भी तरीके से नंबर्स अपने वेबसाइट पर नहीं डाले हुए हैं। 2 दिन बीत चुके हैं, अभी भी दिल्ली के फाइनल नंबर्स हम तक नहीं पहुंचे हुए। यह बात भी उतनी सही है। ट्रांसपेरेंसी के लिए डेटा का पब्लिक डोमेन में होना उतना ही जरूरी है, यह कभी ना कभी तो इस देश में होना जरूरी है।